नमस्कार साथियों, एस एकेडमी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज का हमारा बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है आधुनिक आवर्त सारणी, जो इतना इम्पोर्टेंट है कि आपके एग्जाम में आपको खूब मार्क दिलाएगी। अगर आपने अच्छे से हमारी पूरी वीडियो को देख लिया और समझ लिया तो आप कहीं कोई कंपटीशन का एग्जाम देने जाएंगे, आप वहाँ पे 1-2 नंबर का जो भी आएगा आप डेफिनेटली सॉल्व करके आएंगे। देखो अभी मेनली देखो हुआ क्या, अभी मैं पीछे की चीज़ें आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि त्रियक जो डॉवर्नियर का त्रियक नियम आया था उसमें क्या प्रॉब्लम थी, उसके बाद न्यू आयरलैंड का आया उसमें क्या प्रॉब्लम थी, उसके बाद मेंडलीव साहब की आई उसमें क्या प्रॉब्लम थी। तो जो मेंडलीव साहब की पीरियाडिक टेबल है उसमें प्रॉब्लम थी हाइड्रोजन के समस्थानिक की पहली। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि जो मास वेरी कर रहे थे उनका कोई ऑर्डर नहीं था, जिससे पता नहीं चल पाता था कि इसके बीच कितने तत्व आएंगे। ये सारी तो उनके दोष रहे। अब उन दोषों और हाँ, एक समस्थानिक का प्रॉब्लम थी, समस्थानिक हाइड्रोजन का कोई स्थान फिक्स ही नहीं था। ये सारी उनकी बेसिक प्रॉब्लम थी। अब तो ये मोजले साहब आए, कब? मोजले साहब आए 1923 में मोजले साहब आए और उन्होंने कहा भाई देखो ऐसा है कि आप लोगों ने द्रव्यमान तत्वों का वर्गीकरण द्रव्यमान के आवर्ती फलन मान के तो कर लिया, आपको सक्सेस नहीं लगी बहुत हद तक। अब मेरा जो मानना है कि जो तत्वों का वर्गीकरण होता है वो परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होता है। यही पहले वो बात बोले। जब ये बात बोले तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, वही मेंडलीव की पीरियाडिक टेबल को उठाए और सेट करना शुरू किया और इसके परमाणु क्रमांक के हिसाब से। देखो अब हमें क्या क्या जानना है। पहले तो ये जानना है कितने तत्व होते हैं। अभी करंट में कितने तत्व हैं? टोटल 118 तत्व हैं। हाँ, ये मैं लिख देता हूँ आपको कि टोटल 118 तत्व हैं। ठीक, अगली बात, अब इसमें मेटल भी है, मतलब धातु भी है, उपधातु भी है और अधातु भी है। देखो अब एक बार हम ये जान लेते हैं, आपने SPDF ब्लॉक पढ़े होंगे, आपको कुछ नॉलेज होगी उसके बारे में। देखो ये जो आपका ये दोनों है, ये कौन सा है? S ब्लॉक। इधर का ये पूरा P और ये D और ये F। इसमें ये लैंथेनाइड और एक्टेनाइड समूह, इसमें कितने तत्व आते हैं बेटा? 28 तत्व आते हैं। इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि टोटल इसमें 28, देखो 14 ऊपर है 14 नीचे, टोटल 28 तत्व हो गए। अच्छा, अब ये आप अलग से मत जोड़ देना कि ये दोनों जोड़ के 30 हो गए, ना, ये दोनों इसी में इंक्लूड है। ठीक, अगली बात आई कि देखो अब क्या किया इन्होंने कि 2 पॉइंट यहाँ पे जानने वाले। एक, इसको कहते हैं क्षारीय धातु। इसको क्या कहेंगे? क्षारीय धातु। अच्छा, एक बात और जान लो, ये जो आपका क्या कहते हैं, ये पूरा समूह है। ये जो आपको क्षैतिज लाइन दिख रही है ये समूह है। कैसे? देखो पहला समूह, दूसरा समूह, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सारे के सारे जो ऐसे लाइन डाली गई हैं जिनको आप कहते हैं 1, 2, 3, 4, 5, हमने नंबरिंग कर दी, ये सारे के सारे समूह हो गए। तो कहने का मतलब 18 तो आपके पास समूह हो गए। आवर्त कितने हुए? देखो एक आवर्त ये पूरी, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मेंडलीव की पीरियाडिक टेबल में केवल 6 आवर्त थे और यहाँ पे जो आधुनिक आवर्त सारणी बनाई गई उसमें कितने आवर्त निकल के आए? 7 आवर्त निकल के आए। ये बात आपको इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान देना। उनकी आवर्त सारणी में ये आपका तत्व तो नहीं था, इसमें है। अब हमें ये जानना, देखो जो पहला समूह है, जो ये आपका पहला समूह है, इसको कहते हैं क्षार धातु का समूह, क्षार धातु का समूह। और जो दूसरा आवर्त है इसको कहते हैं क्षारीय मृदा धातु का समूह। 2 ये आपका क्लियर हो गया। अगली बात देखो, अगली बात क्या हुई, आप अगर इधर देखें, ये जो मैंने रेड से शो किया है, देखो BSiGeAs और उसके बाद आपका Te टेलियम पोलोनियम, ये जो है ये आपकी 6 उपधातुएं हैं। उपधातुएं जो होती हैं ये जहां से ये टेढ़ी लाइन बना दी गई है, ये वाली हमने रेड से मार्क किया है, आपको क्लियर हो रहा होगा जहां तक मैं देख रहा हूं। और आपके पास सबके पास बुक होगी, उसमें पीरियाडिक टेबल बनी है, उसमें बकायदे इसको शो किया गया है। तो जहां से उपधातुओं की ये टेढ़ी लाइनों के द्वारा शो किया था, इधर जितने तत्व हैं ये सारे के सारे क्या हैं? धातु। और इधर के जितने तत्व हैं ये कौन से हो जाते हैं? आधार।
ठीक, देखो धातु और अधातु के बीच में कौन आ जा रहा है? उपधातु। अच्छा, उपधातुएं क्या होती हैं? उपधातुएं बेटा ऐसे धातु होती हैं जो धातु और अधातु दोनों की तरीके की प्रॉपर्टी रखती हैं। इसको आप जिसको अर्धचालक के नाम से भी जानते हैं, आप आगे पढ़ेंगे, अच्छे डिटेल में दिया गया है। हमें जितना चर्चा करना है अभी हम चर्चा करते हैं। अब आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई कि कितने हमारे पास पीरियड है, मतलब समूह है, तो 18 समूह है। आवर्त कितने हैं? 7 हैं। अच्छा, जो धातुएं होती हैं उनकी एक सबसे बड़ी खूबी क्या होती है कि वो इलेक्ट्रॉन देना पसंद करती हैं। वो क्या करना पसंद करती है? इलेक्ट्रॉन को देना। जैसे आपका ये मान लो सोडियम है, ठीक है, सोडियम हमने बोला धातु है, तो कैसे धातु है? तो हमने आपको जब से बताया कि जो धातुएं होती है इलेक्ट्रॉन देना पसंद करती हैं, तो आपको पता है कि इसका क्या होता है? एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक 11 होता है सोडियम का। इसको लिखे 2R1। अब ये क्या करेगा? अपने आप को अस्थायी बनाने के लिए इस एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा। और वहीं अधातु जो होती हैं उनकी ये बात होती है कि वो एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन जैसा रिक्वायरमेंट होती है, इलेक्ट्रॉन को वो लेके अपने आप को सेटिस्फाई या अपनी कोष्टक में 12वीं कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करती है। कहने का मतलब ये अपनी 12वीं कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को रखता है जो एक्स्ट्रा होते हैं उनको दे के। और ये क्या करता है? अधातु क्या करती हैं? वो लेके अपने अष्टक को पूरा करती हैं। 2 इंपॉर्टेंट बात। और अधातुएं जो उपधातुएं हैं इनकी अपनी प्रॉपर्टी अलग है, वो आप हायर एजुकेशन में पढ़ेंगे। जो हमें बताना था हम बता चुके। अच्छा, और कुछ बातें हम जान लें। जैसे जैसे आप बाएं से दाएं जाएंगे तो आपको क्या होगा? एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक क्या होगा? 1 इकाई की वृद्धि होगी। जैसे देखो, अब सबसे ऊपर वाला ये है, इसका हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1। अब इसके सीधे में यहाँ भी है, इसका होता 2। उसी प्रकार देखो, इसका क्या है? 3, इसके आगे वाले का 4। कहने का मतलब जब आप बाईं से दाईं ओर जाएंगे तो आपका परमाणु क्रमांक 1 इकाई की वृद्धि करेगा। एक बात। अच्छा हाँ, एक बात और बेटा जान लेते हैं कि जब आप किसी एक पर्टिकुलर आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो उनके कोषों की जो संख्या होती है वो समान होती है। इस बात को हम फिर समझते हैं। मान लो हमने कौन सा ले लिया? ये ले लिया चौथा। हमने क्या किया? चौथा आवर्त ले लिया। अब यहां से चलेंगे और हम यहाँ क्रिप्टॉन तक पहुंच जाएंगे और हम क्या पाएंगे कि सब में कोषों की संख्या जो होगी वो समान ही होगी। कोष का मतलब क्या भाई? देख, हम आपको बताते हैं, आपने पढ़ा होगा KLMN। तो ऐसे देखो, यहाँ पे एक नाभिक होगा, नाभिक के चारों ओर ये जो कक्षाएं होती हैं इन्हीं को क्या कहते हैं? कोष। तो अगर इसकी 12वीं कक्षा में जैसे, और आप ये भरे कैसे जाते हैं? 2, 8, 8, 18, ऐसे इनका सीरियल होता है अप टू डेट, ठीक। तो ये क्या होगा? अगर इस वाले में 12वीं कोष जो है उसकी कैपेसिटी है 8 इलेक्ट्रॉन या क्षमता रखने की है 8 इलेक्ट्रॉन की, तो उतना ही K की होगी, Ca की होगी, Cs की, जितने सारे इस आवर्त में तत्व आएंगे सबके बाहरी कक्षा में तत्वों की रखने की जो इलेक्ट्रॉनों की रखने की जो क्षमता होगी वो 8 ही होगी, मैक्सिमम बोल रहा हूँ, ठीक है। उसी प्रकार 5 है, 5 में अब यहां से आप चले और आप यहाँ पे जेनान तक पहुंच जाएं तो आप क्या पाएंगे कि कोषों की जो संख्या है वो समान ही रहेगी, ठीक। क्या रहेगी? समान रहेगी। एक बात यहाँ पे। अच्छा, अब देखें, अब ये तो बाएं से दाएं की हो गई। अब हम आते हैं ऊपर से नीचे। जब आप ऊपर से नीचे जाते हैं तो कोषों की संख्या बढ़ती जाती है। आपके हाइड्रोजन में कोषों की संख्या अलग होगी, लिथियम पे अलग होगी, सोडियम पे अलग। ऐसे जब आप नीचे जाएंगे, पहले ये जो आपका पहला आवर्त है इसका अलग, दूसरे का अलग, तीसरे का अलग, चौथे का अलग, ऐसे सबका कोषों की संख्या जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे बढ़ती जाएगी। तो 2 पॉइंट बिल्कुल रट लेना। बाएं से दाएं जाने पर अगर आवर्त समान है तो उनकी कोषों की संख्या समान होती है, ठीक। और नीचे से ऊपर से नीचे आने पर कोषों की संख्या बढ़ती है। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगली बात ये है बेटा कि जैसे ये मान लो आपका पहला समूह हुआ,
तो पहले समूह के में जितने तत्व होंगे सबकी संयोजकता समान होगी। कहने का मतलब संयोजकता क्या होती है, जैसे बेटा देख हमने पहले क्या लिखा, सोडियम का लिख दिया, ठीक। एटॉमिक नंबर 11 हुआ, हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया, देखा एक इलेक्ट्रॉन, 8 के बाद एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो एक हो गई ये इसकी संयोजकता। ये एक कौन होगा, ये बाहरी कक्षा में, सबसे बाहरी कक्षा में यही इलेक्ट्रॉन होगा। जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है वही उस तत्व का क्या होता है, संयोजकता। अब मैं आपकी भावनाओं की कद्र करते हुए मैं लिथियम लेता हूं जिसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसको लिखोगे 2 आपने देखा बेटा इसकी भी संयोजकता क्या आई, 1 आई। ऐसे हाइड्रोजन देखोगे तो उसकी संयोजकता तो 1 होती है क्योंकि उसके पास सब कुछ 1 ही है, ठीक। तो यहाँ अच्छा है, एक बात और आप जान लीजिएगा, एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना ही उसमें प्रोटॉनों की संख्या होती है। इसको भी अपने दिमाग में बिल्कुल अच्छे से फीड कर लीजिएगा। आगे बात, तो हम अब ये बात हम समझ गए कि हमारे प्रत्येक समूह में जितने भी तत्व होते हैं उनकी संयोजकता सेम होती है। पहले समूह में सबकी संयोजकता 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, ऐसे करके होती है। और एक बात और जानना, कभी भी संयोजकता 4 से ज्यादा नहीं होती है। अब ये कभी मत कह लेना संयोजकता 5 होगी, अब वो क्या होता है, जैसे 4 तक तो बात ठीक थी, लेकिन जैसे 5वां नंबर आता है, जैसे यहाँ पे आप ले लो कि मान लो आपने ले लिया किसी का, मान लो 2, हाँ इसका ले लिया हम एटॉमिक, किसी का ले लेते हैं, मान लो किसी का एटॉमिक नंबर ऐसे आ गया 2, 8 मतलब विन्यास 5 करके। अब आप क्या करोगे, 8 से 5 घटा दोगे, ठीक, और उसकी संयोजकता बोलोगे, इसकी संयोजकता क्या होगी, 3 होगी। अगर संयोजकता आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन हो 4 से ज्यादा हो और आपको संयोजकता लिखनी हो, तो संयोजकता लिखने से पहले उसको 8 से घटा लेंगे। हमने यही किया, देखो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने आए थे, 5 आए थे। अब याद करोगे कि सर जी ने तो कहा भाई 4 तक की संयोजकता होती है, ये तो 5 आ गया, तो क्या करोगे 8 से इसको जब घटा दोगे आप, तो आपको पता चलेगा कि आपकी संयोजकता होगी 3। इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको भी आपने समझ लिया। अब पीरियोडिक टेबल में केवल इतनी ही मेन चीजें थी जो मैं आपके सामने रख चुका हूं। इसके अलावा जो चीजें हैं वो आप 11th 12th में आप स्टडी करेंगे, ठीक है। अब जो आपको बेसिक चीजें जानना था सारी की सारी आपको बताई जा चुकी हैं, कितने तत्व है, कितना, सारी की सारी चीज आपके सामने। आपके एग्जाम में यही इसी से जो क्वेश्चन बनने होंगे बनेगा। उसके बाद इससे थोड़ा सा और इसके बाद जो टॉपिक है उस टॉपिक को हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।